हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार जीविका भर्ती 2024 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका अप्लाई भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। और यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दिया हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक्स दिया हुआ है, क्या क्या हम इसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बिहार जीविका भर्ती 2024 दिया हुआ और इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर बात करेंगे और पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी आपका क्या रहेगा जीविका के लिए उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और अप्लाई प्रोसेस आपका और इंटरव्यू यहाँ पर प्लेस कहाँ रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर पोस्ट में आपको दिया हुआ है पोस्ट टाइप लेटेस्ट जॉब और यहाँ पर पोस्ट नेम में आपको दिया हुआ है स्टेनो कम यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए और टोटल पोस्ट आपका 3 पोस्ट है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपकी यहाँ पर दिया हुआ है कि 26,218 से लेकर यहाँ पर 37,664 तक आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है डिपार्टमेंट में बिहार रूरल यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ऑफिस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर BRLPS.in पर जाना होगा और सिलेक्शन मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ओपन यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया है, तो अब जा के स्टार्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर डेट यहाँ पर दिया हुआ इवेंट्स डेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर 25 सितंबर को आपका आया हुआ था। और यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म सबमिशन डेट यहाँ पर 5 अक्टूबर 2024 और वाक यहाँ पर दिया हुआ है वाक इन इंटरव्यू आपको 5 अक्टूबर 2024 को होगा। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो आपको ऊपर भी बता दिए थे यहाँ पर 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपको होना चाहिए। और सेकंड में दिया हुआ है कि 3 से 6 यहाँ पर मंथ का सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और तीसरा का यहाँ पर दिया हुआ है कि हैविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ यहाँ पर शॉर्ट हैंड फ्रॉम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन यहाँ पर 30/7/2024 और जनरल EWS मेल या मेल के लिए आपको 37 ईयर्स होना चाहिए और फीमेल के लिए URBC और EBC के लिए 40 ईयर्स रहेगा और मेल BC EBC के लिए 40 ईयर्स और मेल एंड फीमेल SC/ST के लिए 42 ईयर्स यहाँ पर रहेगा एज लिमिट। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ कि बिहार जीविका के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिया हुआ है कि थ्रू वॉक इन इंटरव्यू होगा और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग यहाँ पर दिया गया कि क्राइटेरिया फुल मार्क्स वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको आएंगे तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि शॉर्ट राइटिंग के लिए यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश आपको यहाँ पर ड्यूरेशन 15 मिनट का रहेगा और मार्क्स यहाँ पर 100%। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से करना होगा और ड्यूरेशन यहाँ पर 15 मिनट और मार्क्स यहाँ पर 100%। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 20 मिनट आपको लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 100%। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 50। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ पर नीचे कि इट विल यहाँ पर एलिवेटेड बाय द राइटिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 5 मिनट्स के लिए और 2 मिनट्स विल बी गिवन यहाँ पर एडिशनली फॉर करेक्ट यहाँ पर करेक्शन इन एनी देन 20 मिनट्स विल बी अलोकेट यहाँ पर दिया कि अलोकेट फॉर यहाँ पर री राइटिंग फॉर द मैटर एंड करेक्शन इफ एनी 3 मार्क्स विल बी अलोकेट फॉर एवरी करेक्ट 80 वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स कैलकुलेटेड यहाँ पर अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर यहाँ पर डेसिमल वेयर इन मार्क्स विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कैंडिडेट विल बी यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड इफ यहाँ पर कमिट्स मोर देन 10% इनकरेक्ट वर्ड के लिए आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में से आपको कैंडिडेट विल बी अलाउ यहाँ पर 10 मिनट्स फॉर राइटिंग 30 यहाँ पर दिया है कि 300 वर्ड्स। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो कैंडिडेट विल बी
डिसक्वालीफाइड यहाँ पर इफ़ रिटेन लेस देन 300 वर्ड्स और मेड और देन 10% मिस्टेक्स, यहाँ पर 5 मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अलोकेट फॉर एवरी 100 करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स विल बी यहाँ पर कैलकुलेटेड अप टू 2 डिजिट आफ्टर। उसके बाद यहाँ पर नीचे और आएंगे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि डेसिमल यहाँ पर वेयर इन मार्क विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पर नीचे आएंगे तो मिनिमम कट ऑफ ऑन टोटल मार्क्स UR 50% रहेगा टोटल मार्क्स का, और EWS BC और EBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40% यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर इंटरव्यू प्लेसेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिहार रूरल लाइव यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइवहुड्स प्रमोशन सोसाइटी BRLPS दिया हुआ है यहाँ पर ये, और इस पर ये आपको यहाँ पर पटना का ये पिन कोड दिया हुआ है, बरेली रोड दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू मार्ग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको ही आप यहाँ से इस पर ही जाना होगा। और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन का, यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर से। यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दें कि इस भर्ती के लिए आपको आवेदन नहीं करना है, और अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया है कि बस आपको नीचे दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर आवेदन फॉर्म का लिंक नहीं लगाए हुए हैं, तो अगर यहाँ पर और नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ोटो ID और 3 कॉपीज होना चाहिए, और कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म को लेकर इंटरव्यू देने जाना होगा। और यहाँ पर इंटरव्यू प्लेसेस के बारे में तो आपको बता ही दिए थे, इतना ही दिए हुए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।